so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. Guys, finally इतने अर्सों बाद हम जा रहे हैं वाराणसी, क्योंकि इन लोगों को जो है इस भाई साहब को कुत्ते ने काटा था। क्यों? इंजेक्शन लगवा के आया। हाँ, इंजेक्शन लगवा के आया प्रीत भाई, और मैं इंतजार कर रहे थे। और जैसे कि पता है कि चिराग भाई इनके जैसे लेट हुआ हूँ, ये लेट ना है। पल्लव भाई को मिस कर रहे थे ना, लिया थोड़ी देर के लिए। हम थोड़ी देर के लिए पल्लव भाई को ज्वाइन करवाते हैं। ये रे पल्लव भाई, राम राम भाई सरन है। पल्लव भाई नहीं जा रहे हैं, अगली बार चलेंगे। और मेरी है ये तो भूल गया था, शर्ट भूल गया था भाई। अब भी याद कर लो, कुछ रहा तो नहीं तुम्हारा। चलो फिर निकलते हैं सारे, ठीक है। अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ से हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। चलते हैं फिर वहाँ पे। भाई मैं और प्रीत तो आ गए हैं अपने नज़दीकी स्टेशन जो हमारे मोदीपुर में पड़ता है। यहाँ से हम पकड़ेंगे दिल्ली के लिए मेट्रो। पहले आनंद विहार जाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे, डायरेक्ट नहीं है। अभी चिराग और अदीप आ रहे हैं, पल्लव भाई ने हमें यहाँ छोड़ दिया, अभी उनका इंतज़ार करते हैं, फिर हम चलते सीधा मेट्रो। हाँ प्रीत भाई, कप्तान साहब कुछ कहना चाहते हैं? भाई सुबह 6 बजे से मैं सबको कह रहा हूँ, 5:30-6 बजे से मैं क्या नहा लो तैयार हो जाओ। क्या करेंगे इतनी जल्दी तैयार हो गए? 8 बजे जाना है, इतनी जल्दी तैयार हो के बैठ जाए हम? जबकि हम दोनों सबसे पहले होकर तैयार होकर बैठ गए। उन्होंने के वर्ड्स थे कि तुम दोनों को ही भागना है, ठीक है। अब वो टाइम की पंचुअल नहीं है यार, क्या कर सकते हैं। हमें यहाँ से 8 बजे निकलना था, और टाइम इस टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 8:03 हो रहे हैं। इस वक्त हमें निकल के आधे रास्ते पार कर जाते हैं हम। 8 बजे में मेट्रो में बैठे हुए होना था। और मैं पहली बार अपनी मेरठ की रैपिड में बैठूंगा, ये बता देता हूँ। मैं आज तक नहीं बैठा था, जब से बनी तब से मैं बैठे नहीं हूँ, मेरा पहली बार है। देखते एक्सपीरियंस कैसा होता है, हल्का से छोटे शॉट अलाउ होगा तो हम बनाएंगे। फाइनली हम अपने लगभग डेस्टिनेशन को पहुँच चुके हैं। वो भाई हमारे कार्ड लेने जा रहे हैं, हम आ गए रैपिड पे। ये रहा कार्ड, देख रहा मेरा कार्ड है भाई। इन लोगों की वजह से हम बहुत लेट हो गए। हम जो है रैपिड रेल पे आ गए हैं, अपनी मेरठ वाली मेट्रो पे। देखो मैं चप्पल पहन गया, मैं जूते नहीं पहन गया। मुझे फालतू का वो है कि जूतों में इचिंग होती है। ट्रेन में मैं हाँ ये प्रीत भाई, ट्रिप ऑन प्रीत भाई ट्रिप ऑन। आगे चलते हैं, मज़ा आया। हल्के शूट देखते हैं। ट्रेन आ चुकी है, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। ये रहा दीप, चिराग, ले लतीफ़ हमारे दोनों, ये प्रीत, और हमारे ट्रेन का दरवाज़ा खुल रहा है। मेरा जो है ये पहला सफ़र है इस रैपिड में। ये देखो, ये फ़ोटो शूट करना शुरू हो गया, कुछ नहीं कह सकता है। और जबकि इन दोनों के जैसे लेट हुए हम, इन दोनों के जैसे। फिर इंजेक्शन किसके लग रहा था? दवाई नीड है भाई, जो बेसिकली चीज़ है वो तो नीड है, जो हमें ट्रिप पे जरूरी होती है। क्यों चिराग भाई? यस। A few moments later. हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, ये रहा स्टेशन। हम अभी पहुँचे नहीं, हम स्टेशन ही पहुँचे हैं अभी। ये रहे प्रीत भाई, चिराग भाई जो हैं वो अभी कहीं गए हैं, कुछ लेने गए हैं, खाने पीने का सामान। तो गाइस हम चले, तो चिराग भाई आ गए, अदीप और अब प्रीत, मैं चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, हम बैठे हुए हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन को आने में अभी आधा 1 घंटा है अभी भी। और देखो हम कैसे बैठे हैं, ये चिराग भाई, ये अदीप भाई, प्रीत भाई, कप्तान साहब, देख रहे हो कैसे बैठे हैं, सीढ़ी से बैठे हम। और हमें अभी कितने दिन तक रहा है? 1 घंटा कम से कम, 1 घंटा कहीं नहीं गया। ये देखो, इसे ऐसे धूप लग रही है भाई। नोनी सटिया आ गया, देखो नोनी को, देखो नोनी को सटिया आ गया है हमारा। नोनी क्या कर रहा है? नोनी क्या कर रहे हो? देखो ये ट्राइपॉड को जो है इसने वो बना दिया, ये वो चिड़ी मान।
एक मिनट कप्तान साहब क्या कह रहे हो? अगर मेरी चोट से फोन छीन लिया ना, फोन लगवा लिया, दिमाग चुतिया गया है। काट रहे होंगे, दिमाग चुतिया गया है भाई का। चुतिया रहा है। ऐसा ही है। भीड़ देखो भाई, पूरी भीड़ हो रखी है। पता नहीं ट्रेन कब आएगी, कब हम अपने डब्बे में बैठेंगे। फाइनली हम अपने ट्रेन में आ चुके हैं। जो ट्रेन हमें पकड़नी थी फाइनली हमने पकड़ लिया। फिर भाई और मैं दिखाती चिराग, हमारा सबका जो सफ़र है वो है सुबह 4:40 तक का। सुबह 4:40 तक ये बनारस पहुंच जाएगी। भाई हमने ना अभी खाना मंगाया, रात का खाना मंगाया। मैं सोचा कि रात का खाना खाएंगे। उसका रिव्यू हमारे कप्तान साहब देंगे। क्या रिव्यू था? कप्तान साहब ने जो उल्टी मारी है उसका। कप्तान तो क्या था? हमने वेज थाली मंगवाई थी और उसमें थाली में 3 सब्जी थी और रोटी थी चावल पे। रोटी पहली ही रोटी तोड़ के मैंने जैसे ही दाल से लगा के खाई, वो दाल ऐसी थी जैसे मम्मी कभी कभी वो दाल फेंकने के लिए नहीं कहती थी कि गाय को डालो, गाय को डालो या खोर में डाल के आ जाओ। उस दाल में से जैसी स्मेल आती है, सेम ऐसी स्मेल आज इस दाल में से आ रही थी। और पनीर कैसा था? पनीर खाते ही वो एकदम सड़ा हुआ टेस्ट नहीं आता। पनीर का पहला ही बाइट मारा, वो थूक दिया मैंने विंडो से बाहर, वो गले से नीचे नहीं गया मेरे। तो उसको मिटाने के लिए आपने क्या करा था? कि आखिरी में क्या काम आया? आखिरी में ये जो घर से बने हुए हर्ष भाई हमारे जो मट्ठी लेके आए थे, और वही काम आई। एक चाय और मट्ठी, बस वही खा रखा है। तो उसके बाद भी मतलब इंडियन रेलवे को थोड़ा सुधार करना चाहिए भाई। बहुत लोग होते हैं हमारे जैसे कि ये सोचते हैं कि चलो भाई वहाँ का खा लेंगे, बट नहीं खा सकते इनका खाना। इनका क्या, हम ये इनके खुद का स्टाफ भी नहीं खाने गए चीज़ों को। इनका स्टाफ छोड़ो, हमें लगता है कि वो जब तुम जैसे कि पीर भाई ने बोला कप्तान साहब ने कि भाई कॉल में से उठा के दे दिया, वो इसको पैक करके दे दिया कि लो भैया। वो कितने की थी वो थाली? एक थाली थी 130 रुपये में। और 130 रुपये के नाम पे क्या मेरा था? 130 रुपये में कम से कम रेलवे में ऐसा खाना तो मिल जाना चाहिए कि इंसान खा ले, उसकी भूख मिट जाए। नॉर्मल ढाबा जैसा कि भाई चलो कि मेरे पेट में कुछ गया। चावल कौन से वाले यूज़ कर रखे थे इन्होंने? फैंसी दिखाने की क्या ज़रूरत है कि तुम चावल भी दे रहे हो, 130 रुपये में तुम चावल भी दे रहे हो, रोटी भी दे रहे हो, तुम 3 सब्जी भी दे भाई रहे हो। हमारे तुम जो है सिंपल ना, दाल चावल भी दे दोगे 100 रुपये के आदमी वो भी पेट भर के खा लेगा अगर अच्छा बना हो। और हमारे जो जोमेटो वाले होते हैं जैसे वो प्लेट आती है वो उनमें खाना अच्छा होता है। ऐसी प्लेट दे रखी थी, पर कुत्ते से भी गू से भी बुरा खाना था वो। ऐसा मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उन चीज़ों को, इतना बुरा खाना था। यह लगी मस्ती में मगन है, ये पढ़े ये पढ़ो। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, हम सुबह के 4:38 हो गए हैं और हम उठ गए। थोड़ी दूरी पे स्टेशन है, पूरी टीवी में तो नींद तो आ रही है मुझे, जैसा है दिख रहा है। और ये देखो बनारस घूमेंगे हम, ये सब लोग, एंजॉय करेंगे। ये है हमारे प्रीत भाई कप्तान साहब। शादी कितने साल हो गए तुम्हारी? काशी आए हैं। ये इनका लगी हो चल रहा है। जल्दी शादी होने के बाद ही लोगों की लाइफ में स्ट्रेस होता है। कितने बच्चे हैं? ये देखो, लाइफ चल रही है उसमें बहुत ये इनके नींद, ये इनके नींद के नशे अभी तक उतरे नहीं। ठीक है, क्या करें वो पीस ऑफ माइंड इस उम्र में नहीं है। इस उम्र में तो नहीं फिटी होनी चाहिए तुम्हारी। कैसे हो गए अपने स्टेशन पे मॉर्निंग में। और ये हमारी ट्रेन, अभी प्लान बनेंगे, अभी बने नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है। ये दीप, प्रीत और ये चिराग, चलते हैं अब इस तरह से चलते हैं। बनारस की देखो, अच्छा लगा एंट्री में आते इतने तेज चीज़ दिखी। ये पता नहीं कहाँ जाना चाहता है, तो नीचे ना जाना चाहिए वापस प्लेटफॉर्म पर।
ये रहा बनारस। कितना प्यारा व्यू है। ट्रिप अगेन फाइनली अराइव हो गए। चला भाई फिर निकलते हैं स्टेशन से बाहर। देखो हमें क्या मिला, ट्रेन का आधा इंजन जो यहाँ रह गया होगा। ये रहा बनारस, ये रहा बनारस गाइस। 5:03 आई लव बनारस। अदीप आई लव बनारस। मिश्रा भाई ऑन टॉप। हम बैठ चुके हैं अपने मेरठ की फेमस, जिसे हम कहते हैं टिटरी। ये देखो, ये हमारे कप्तान साहब, नोनी भाई, अदीप भाई और ये मैं खुद। और हमने ई रिक्शा करी है जिसका किराया करंट अपडेट नॉर्मली जो है 40 रुपये है, बट थोड़ी बार्गेनिंग करने से 30 रुपये हो गया है। अभी हम जाते हैं वहाँ पे होटल देखते हैं कहीं पास में, घाट के पास देखते हैं यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पहले तो हम फिलहाल होटल में जाएंगे और नहाएंगे धोएंगे क्योंकि हमारी हालत ख़राब है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम दोनों की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। होटल जाए भाई पूरे 24 घंटे ही मानो कि हमें ट्रेन में सफ़र करते करते हो गया पूरा। बहुत आराम से। हमारी हालत जो है पूरी टाइट हो गई। लेकिन ये चीज़ है, ये ये चीज़ है पूरे रात की, पूरे दिन की, पूरा एक दिन लगा हमें यहाँ पे आने में। लेकिन स्टेशन से उतरने के बाद जैसे ही बाहर हमने कदम रखा ना, हमें पूरे टाइम की जितनी भी थकान थी वो सब मिट गई एकदम। आशा करते हैं कि महादेव हमारी रक्षा करे। फाइनली हम चाहते थे हम बनारस आए, अब हम बनारस में हैं। और जो हमारे वो है ना काल भैरव जी, उनके दर्शन भी करेंगे, उनके देखेंगे क्या रूटीन है, पर्ची वर्ची कटती है, क्या होता है वो आपको बताया जाएगा, अपडेट दी जाएगी सारी इस ब्लॉग के अंदर। बाकी आगे आपको भी चलते हैं। 1-1.5 घंटे में पता ही चल जाएगा। फिलहाल हम पहले होटल बुक कर रहे हैं, तो होटल में जाके फ्रेश होंगे, जो रेडी होंगे। हमारे फेस की हालत हो रही है ना भाई, थक गए पड़े लेटे पता नहीं हमें कुछ समझ में नहीं आता हम ट्रेन में क्या कर रहे हैं। जिसमें से हमें ये फीलिंग आई कि हम जनरल कोच में भी, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे आके बैठ रहे थे हमारी सीट पे। और अदीप भाई हमारे एक इंसान पे गुस्सा भी करने वाले थे, बट वहाँ पे हमने ऐसे कंट्रोल कराया। रात के 2 बजे लोग चिल्ला रहे हैं भाई, लड़ाई हो रही है ट्रेनों में, पता नहीं क्या चल रहा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। कप्तान साहब और नोनी भाई जो हैं नोनी भाई तो पूरी रात सोए नहीं है, वो तो उठे रहे। कप्तान साहब सो गए थे। कप्तान साहब ने लिए कप्तान साहब को आदत है ऐसी जगहों पे घूमने की, ऐसे सफ़र करने की, कहीं भी सो जाने की। एक्चुअली हमें पता है क्या, डला हुआ है। हमें पता है क्या दिक्कत है। हमारी दिक्कत ये है कि मोस्टली हम बाइक से जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं गाड़ी से जाते हैं, अपने प्राइवेट व्हीकलों से जाते हैं। ये हमारे लिए, मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस है कि मैं इतनी दूर आया, वो भी ट्रेन से। जम्मू गया हूँ बस, बनारस मेरा दूसरी ऐसी जगह है जिससे मैं ट्रेन से गया। बाकी आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जैसे ही आप पूरा ब्लॉग देखेंगे आगे धीरे धीरे। लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमें कमरा मिल चुका है काफ़ी अच्छे रेट में भी, और काफ़ी उससे तो लाख गुना अच्छा है। उससे तो मतलब ये है कि ये जन्नत है एक तरीके से, और उससे कम रेट में मिला, और उससे कम रेट में इतना अच्छा, इतना ठंडा, उससे बढ़िया रूम। उससे बढ़िया रूम हमें बाकी जगह भी देखे थे, यही सेम जैसे ये रूम है वैसा ही जो है 2800 ज़्यादा फैसिलिटीज के साथ है ब्रदर ये रूम। बहुत अच्छा है। फैसिलिटी नहीं मिल रही थी हमें, हाँ। हमने फालतू के पैसे भी दिए, वो चले भी गए, और यहाँ कम रेट में रूम मिला, बढ़िया मिला। और नींद मतलब वो कहते हैं ना कि थके हुए हैं तो नींद अच्छी आएगी, इस बात की है हमें आशा कि सब अच्छा ही होगा। और देखो कप्तान साहब को देखो क्या कर रहे हैं भाई। हम निकल चुके हैं कुछ खाने के लिए, बैग हमने होटल में रख दिए और हम जा रहे हैं कुछ खाने। गलियाँ देखो, गलियाँ कैसी है यहाँ की गलियाँ। ये हैं चिराग भाई, छोटी छोटी गलियाँ सी हैं यहाँ। ये अदीप भाई सामने जाते हैं, ये कप्तान साहब इन गलियों में लेके घूम रहे हैं। आज हमें बनारस की गलियाँ, वो गाना है ना बनारस की गलियाँ, ये है भाई बनारस की गलियाँ, देख लो। देख तो गाइस हमें अब जो है खाना खाने की तैयारी है, खाना खाएंगे फिर हम घूमेंगे थोड़ा बहुत।
गंगा आरती देखने प्लान है, भैरव मंदिर जाने का प्लान है, काफ़ी जगह प्लान है। अभी तो फ़िलहाल खाना खाएंगे, पेट वेट भरेंगे अपना। और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा जाल लगा हुआ है, बंदरों को जैसे लगा हुआ है जाल, ये देखो। वो बैठे सब लोग, खाने की तैयारी। कप्तान साहब, ये रे अदीप, चिराग भाई का चैनल नया नया बना है, अभी बनारस में ही बना है, तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है? लिंक भेज देंगे। कैसे बनाते हो लोग? ऐसे बताना। नहीं कैसे? ऐसे बनाओ यार। ये सर की अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया ठीक है। इस बात ऐसी है, हमारा प्लानिंग में थोड़े चेंज है। हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर और चले जा रहे हैं, आपको देखते हैं वहाँ पे वीडियो बनाने देंगे नहीं बनाने देंगे। अगर हुआ तो आपको हमारी साइड से बैठे बैठे हमारे दर्शन हो जाएंगे बाबा के। चलते हैं वहाँ। हमने ली है बाइक राइड भैरव मंदिर तक। हमारे प्लान में चेंज आया थोड़ा सा। सांस लग गया। चलो भाई, चलो 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 जाएगा जाएगा। गाइस हमने लिए बाइक राइड बालों की, वहाँ मैनो रखी है। गाइस हम लेके आ गए काल भैरव जी के मंदिर पे। यहाँ पे जो है अंदर हमने पूछा, यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। अभी फ़िलहाल हम प्रसाद ले रहे हैं। बाइक राइड कर ली थी, वहाँ से हमें दूर पड़ रहा था, मेरे को सब कहते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, बट हम पैदल आना पड़ा। गाइस हम निकल चुके हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। ये रहा प्रसाद। और आगे कुछ नियम है कि हमें वहाँ से आते हुए एक दूसरे को आवाज़ नहीं मारनी और ध्यान भी ज़्यादा नहीं देना। कुछ नियम है जो बताएंगे। अभी गली गलियों में जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। काल भैरव वाला 7-8-9 जो मंदिर थे उनके हमने दर्शन कर लिए हैं। और उस मंदिर में हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जो है, पहली बात तो वहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। वहाँ पे डिसिप्लिन के नाम पे ये है कि बस घुस जाओ। आप अगर अपनी लाइन पे खड़े हो और अगर आप किसी को बोल दो कि भाई मेरी लाइन है, वो आपसे लड़ने आ जाएगा। हुआ है, मेरे साथ हुआ है ये, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा ये, हालांकि मैं इन चीज़ों को गिनवाता नहीं हूँ, बट जो चीज़ गलत है वो गलत है। ये धागा बनवाया मैंने मंदिर से, मैंने मतलब बनवाया नहीं, मैं गया था कि इस तेल का करना क्या है, मैं ये करवाने गया था। तो उन्होंने वहाँ पे जो ये धागा जिन्होंने बांधा है वो उन्होंने मेरा हाथ खींचा, बांधा। मैंने कहा चल ठीक है फाइन, कि दर्शन करके निकले, प्रसाद चढ़ा दिया है, इसका पूछने आया था मैं, तो ठीक है हो गया होगा। फिर उन्होंने एकदम से सडनली बोला 200 रुपये। 200 रुपये, मैं शॉक हो गया कि भाई किस बात के 200 रुपये, लिटरली किस बात के 200 रुपये। उसके बाद पता क्या, नहीं पहले नहीं होता था, पहले अनलिमिटेड में कोई दूसरा भी यूज़ करता था तो अनलिमिटेड मिलता था। उसके बाद मैं थोड़ा मैंने फिर जो है, मेरे पास थे नहीं, मेरा वॉलेट जो था वो होटल पे था, तो मैंने चिराग भाई से लिया। तो चिराग भाई को पे 500 रुपीज़ थे। तो 500 के बाद हमने चेंज लिए उनसे कि आप हमें चेंज दे दो, उन्होंने चेंज दिए। मैं उन्हें लेके मैंने 100 रुपीज़ सोचा कि मैं चढ़ा दूँगा। चलो ठीक है, मैं ऐसे नोट अलग करने लगा, उन्होंने यूँ करा, यूँ करा। यार ये क्या था भाई, मतलब हम इन चीज़ों के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने भगवान से मिलने के लिए। अब हुआ सो हुआ भाई, अब क्या कर सकते हैं। ये दुख बोल रहा है अंदर का दुख, ये भाई का अंदर का दुख बोल रहा है, अंदर का। भाई यार भाई लिटरली भाई हम सोच के आए थे अंदर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे,
हमें थोड़ी अंदर हमारी अंतरात्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। हाँ, बट यहाँ पे शांति? लिटरली कहना नहीं चाहिए भगवान का स्थल है, बट भाई यहाँ लिटरली स्कैम चल रहा है। यहाँ पे आप प्रसाद लोगे, प्रसाद पे स्कैम हो रहा है। अंदर आपको पकड़ के आपके हाथों में कलावे बांधे जा रहा है, अंदर स्कैम हो रहा है। आप कहोगे कि चेंज नहीं है, वो कहेंगे आपकी हमारे पास चेंज है, हम देंगे, तो आपको वो भी पूरा मंदिर का ही है, पूरा वो भी 500 मंदिर का का ही नोट जा रहा है और आपका। क्या बोला जाता है, हमने बोला कि हमें जो है चेंज चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हम देंगे आपका कर्ज आपको। है। लिटरली यार मेरा भगवान पे क्या कर्ज है? उनका कहना ये है कि मन खोल के भगवान के ऊपर खर्चा करो। हमारे अदीब भाई के साथ क्या हुआ इन्हें ब्लैकमेल करा गया परिवार के नाम पे कि आपके परिवार में अशांति फैलेगी अगर ये हमारे अदीब भाई ने मैं गया था यहाँ पे, मतलब होता है काल भैरव मंदिर में कि ये हमें तेल का एक पाउच देते हैं और वो हमें मंदिर से बाहर लेके नहीं होता। मैं बस उनसे ये पूछने गए थे कि तेल का पाउच उन्होंने निकाला नहीं है तो मुझे कहाँ देना जो है? चीज़ मेरे साथ तो हुई ना उन्होंने वो तुरंत सेम मेरा चीज़ हाथ अदीब भाई के पकड़ साथ हुई। वो धागा मारना शुरू करा, एक डंडा लेके ठोकना शुरू करा और फिर कहा कि पैसे दक्षिणा दो। मैंने 100 रुपये दिया तो कह रहे कि 100 रुपये दे रहे हो आप, 100 रुपये नहीं दे सकते हैं, अगर 100 रुपये दोगे तो आपके घर परिवार पे आपदा आएगी। तो फिर मैंने एकदम उनसे कहा कि कितने देने ये बताओ, तो उन्होंने कहा 200 देने। मैं कहा लो तुरंत लो। मतलब भगवान के हमारी श्रद्धा है कि हम भगवान को हम कितना चढ़ापा चढ़ा रहे हैं, ये यहाँ हम पे मांग रहे हैं। ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे। हाँ, ये आपका कोई डिसीजन नहीं है। और ये जो प्रसाद है ये हमारी ये भी श्रद्धा होती है कि हमने कितने का लिया। हमें लगा भाई हमने कम में लिया, ये भी फिक्स है 151 रुपये। बनाना आना भारी पड़ रहा है धीरे धीरे, अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है हमारे साथ। बट कोई नहीं, कहीं भी नई जगह जाते हैं तो आपको वहाँ जाने से ही पता चलता है। तो आप अगली बार जब आओगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि पिछली बार आया था तो क्या क्या हुआ था। तो आप उसको देख के फॉलो करके और जो थोड़ा स्ट्रिक्टली चलोगे। जो पीस बाइकर मोटो ब्लॉग्स को फॉलो करते हैं प्लीज़ बनारस आने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, वरना और आपका स्कैम बहुत बुरा होगा। आप लेके आओगे 10,000, आपको आप देने पड़ेंगे 20,000। वो तो शुक्र है कि हमने वापसी का टिकट वहीं से करा लिया। लिटरली यहाँ के होटल वालों से बच के रहो। होटल वाले वो गंदा स्कैम करते हैं, एसी रूम को बता के खराब एसी वाला रूम देते मुझे ये हैं। तीनों लोग बोल रहे कि सुबह तक निकली थी 500 के नोट की गड्डी, अब जेब से 10 रुपए निकल रहे हैं। ये देखो कप्तान, आओ उस्ताद बोटिंग करने चलते हैं। मैं ना जा रहा भाई कहीं भी, मेरा हो गया। वो कहेगा 500 की बत्ती थे। चिराग भाई को देखने वाला तब था जब चिराग भाई अभी मेरे से कह रहे कि हर्ष भाई आपको 200 रुपये बचे थे, कहाँ गए? मैंने बोला वो नहीं बचे, वो गए, वो देखो वो बैठे। भाई के चिराग भाई ने कहा था कि मेरे पे चेंज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको खुले दूंगा। चिराग भाई ने 500 का नोट दिया, चिराग भाई को पूरा 500 का नोट चला गया। ये कहे कि उन्होंने ये कहा कि 300 रुपये चढ़ावा और 200 रुपये आपके जो हाथ पे कलावा बंधा है उसका। आपके पैसे नहीं है, भगवान के पैसे हैं। कर्ज है हम पे कर्ज है भाई भगवान का। हमने अपने पिताजी से कर्ज ले रखा है, बात ये है सारी। हमारा शांति चल के मूड सही करने के लिए हाँ। घाट पे ये रे चिराग भाई, अदीब, ये रे कप्तान साहब यहाँ आए हैं। हम अपना जो हमारे साथ जो हुआ है उसको शांति से न्यूट्रलाइज करने चीज़ों को थोड़ी सी शांति मन को अपने शांत करने के लिए वापस ट्रिप पे ध्यान देने के लिए अपने हम अभी भी यहीं बैठे हुए हैं घाट पे। ये घाट है बिंदु परकोटा घाट। यहाँ पे आपने वो फोटोज़ देखी होगी मोस्ट लोगों की कि लोग बनारस आते हैं और उन शिवजी पोस्टर वो ये वाला है। मेरे देखो हमारे भी लगे हुए हैं दोनों हमारे भी लगे हुए हैं फ़ोटो खींचने में। अभी मेरे पास एक बच्चा आया जो ऐसे टीका लगाते, ये जो थाली रखी है उसकी है। उसने बोला मेरे पास आ गए कि भैया आप क्यों उदास बैठे हो? मैंने बोला नहीं मैं उदास नहीं हूँ। कहते नहीं आपकी शक्ल बता रही है। मैं कहा नहीं बेटा मैं उदास नहीं हूँ, मैं वहाँ से आया मंदिर से होके आया तो थक गया। तो कह रहा हाँ भैया वो तो हो जाता है कि इतना चलते हो, कहाँ से हो आप मेरठ से। कह रहे कब तक आए, कैसे कैसे आए, तो वो सब कुछ जानकारी दे। और वो मैं दिखा दो चिराग का है, वो रहा चिराग, वो बैठा, वो खड़ा। अरुण अंकल की इकलौती औलाद है। और ये रहा प्रीत, कप्तान साहब। और ऊपर देखो
और जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि जहाँ पे आजकल जो ट्रेंडिंग चलती है बनारस में, लोग आते हैं फ़ोटो वोटो खींचते हैं, वो शिव जी है, उनका वॉलपेपर है ये दीवार पे। ठीक है, ये विष्णु जी हैं, ये है वो बच्चा, ये है वो बच्चा जिसने मुझसे पूछा कि भैया क्या हो गया। ये है छोटा बच्चा, छोटा सा बच्चा है। हाय देखो, हाय। कभी आप कहाँ थे? क्या कह रहे हो? आप कहाँ थे? हम मैं मेरठ से, मेरठ उत्तर प्रदेश। हाँ भैया। इतना कम है। हर्ष भाई चलें क्या वहाँ पे? यहाँ तो बच्चे के साथ बात करने में इंटरेस्टेड हो। तू अपन वीडियो देख ले, देख लिए दिखाई दो वीडियो, देख लिए देख ले। अरे इधर तो सुनो, इधर सुनो, इधर आओ। स्कूल जाते हो? नहीं, ठीक ठीक ही लगाता हूँ। टीका लगाते हो? क्या उम्र है? इधर आके बोलो, क्या उम्र है? 10 साल। हैं? 10 साल। इंग्लिश में बताओ, हिंदी में बताओ कितनी है? इधर भी है, इधर भी है। 10 साल। अच्छा 10 साल, 10 साल है। एक टीका छोटा सा लगाओगे? बच्चा। बेटा टीका नहीं लगाना, छोटे लगा लो। पसीने आ रहे, मिट जाएगा बेटा, छोटे मिट जाएगा नू। भी आप ऐस- लगा लो। ऐसे तो देंगे। 10 साल के बच्चे हमने फुटपाथ पे भीख मांगते हुए देखे हैं तो आप सुबह से यहीं रहते हो? और काफ़ी चीज़ों से देखे हैं। एक ये क्यूट सा बच्चा है, देखो ये क्यूट सा बच्चा, हालांकि टीका लगा रहा है। स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल कहाँ से जाए? मेरा छोटा भाई जाता है। छोटा भाई जाता है, आप क्यों नहीं जाते? मैं जाऊँगा तो घर कौन देखेगा? पापा कहाँ गए? पापा भी टीका लगाते हैं। पापा भी टीका लगाते हैं, तो आपकी तो अभी एज पढ़ने लिखने की है बेटू। हाँ जब आप बीमार हो जाएंगे तो आपको भी नहीं। कभी यही करेगा। ये दुनिया ही है। दुनिया ऐसे है। अच्छा सुनो तो सही, अभी कहाँ जा रहे हो आप? इधर तो सुनो, क्या मतलब आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात बोल गए? कौन, मम्मा बीमार है? नहीं, मम्मा है? मम्मा पापा भी लगा है, छोटा भाई पढ़ते हैं। अच्छा, तो आप क्यों नहीं जाते वैसे? जाएंगे तो घर कौन देखेगा? घर के पाप कह रहे हो, पापा भी करते हैं, पापा भी टीका लगाते हैं। पापा भी टीका लगाते हैं, तो मैं भी बड़ा भैया हूँ, मैं भी बड़ा भाई हूँ, मेरे भी एक छोटा भाई है, तो आपको भी हैं? मेरा भी छोटा भाई है एक, मेरे वो भी है भाई, ये भी है। मन करता है स्कूल जाने का? हैं? बहुत। अभी जाएंगे तो 2 घंटा कॉपी किताब लेके घर पर पढ़ेंगे। घाट पे पढ़ोगे? नहीं, घर पर घर पे पढ़ोगे? 2 घंटा कॉपी किताब निकाल के पढ़ेंगे। तो क्या बनना चाहते हो? क्या बोले आप? हाँ? मेरा सपना बनना है आर्मी। आर्मी? आर्मी से प्यार है? आर्मी देश के लटके होते। हाँ ये तो अच्छी बात है। कौन सिखाता है आपको ये प्यारी प्यारी बातें? हाँ? कौन सिखाता है ये प्यारी प्यारी बातें आपको? कोई नहीं। यहाँ से 10 तक लगे, जब यहाँ से काम कर ले तब सीख जाते हैं। सीख जाते। जब आदमी काम पे निकल जाए तो तब सीख जाते। तो गवर्नमेंट स्कूल से, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लो। हाँ, गवर्नमेंट भी स्कूल है। हाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लो आप। गवर्नमेंट की स्कूल बहुत है यहाँ पर। हाँ तो आप उसमें स्टडीज कर लो, अब तो अच्छे बन गए हैं वो। हम्म, शाम को आके अपने छोटा सा काम करा ये टीके वाला, और सुबह मॉर्निंग में स्कूल अटेंड किया। सही बोल रहे हाँ हैं। ये चीज़ें तो होती हैं। पढ़ाई तो जब पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे बनोगे आर्मी ऑफिसर? मेरा तो सपना है बनना। अब आप मेहनत करोगे, पापा मम्मी को भी वो मिलेगा ना, रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा उन्हें कि उनका बच्चा जो है पढ़ाई करके इतना बड़ा ऑफिसर बन गया, है ना? सही कह रहे हैं भैया।
पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बेटा, पढ़ाई तो ये आप कर रहे हो, अच्छी बात है। छोटी सी उम्र में आप काम कर रहे हो, ये तो बहुत प्यारी बात है। आपने इतनी सी उम्र में इतनी प्यारी प्यारी बातें। यहाँ भैया प्यारी बातें आप भी सीख लेंगे यार, जब आदमी ठोकर खाते हुए आपकी एज में नहीं सीख पाया था। आपकी एज में तो मैं मतलब ऐसे ही था कि मेरे पास माता गंगा मैया की भोले बाबा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। कुछ नहीं है आपके पास, तो आप सोच नहीं सकते। मेरे पास मम्मी नहीं है। दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ तो आपके पास है, मम्मी। मेरे पास मम्मी नहीं है। ये चीज़ जिसके पास हो समझो बहुत पैसा है इसके पास। मेरे पास सब कुछ होके भी मेरे पास कुछ नहीं है। माँ नहीं है। मेरी मम्मी को डेथ को 3 इयर्स हो गए। चलो एक काम करते हैं, बताइए। आपके 10 पास छुट्टे नहीं है, छुट्टी, आपके पास ये- छुट्टे नहीं है। ये छुट्टे ही तो है, ये छुट्टे ही तो है। अभी तो वो मेरे पास छुट्टे मेरे 500 के नोट है बेटा। छोटी सी उम्र में 10 साल का ये प्यारा बच्चा जो है लाइफ के वो चीज़ें सिखा रहा है। मैंने जो चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, और मेरे भी हिसाब से माँ बाप से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। पढ़ने की उम्र है बट पढ़ नहीं पा रहा। चीज़ें बहुत सारी हैं करने को। आर्मी ऑफिसर बनने की इच्छा है बच्चे की। छोटी छोटी प्यारी प्यारी सपने लेके हमने भी सपने लिए थे, बट हमारे पास ये था कि हमारे पास सब कुछ। हम लाइफ को जिस तरीके से देखते हैं ना, लाइफ वैसी नहीं होती हर बारी। एक आप महंगे कपड़े पहन लो, महंगी गाड़ियाँ ले लो, महंगी बाइक ले लो। एक ये बच्चा है, इसका सपना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंडियन आर्मी बहुत इसकी प्यारी प्यारी बात है। मैंने पूछा आप इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इसने बोला कि वो हमारे देश के रक्षक होते हैं। तो अगर कुछ हमारे समाज में असामाजिक तत्व, इतना छोटा सा बच्चा 10 साल का बच्चा जो है इतनी बड़ी बात कर सकता है, तो हम क्यों नहीं, मतलब हम अपने देश के होके भी हमारे जैसी इंसान, एक 10 साल का बच्चा ये सिखा गया कि वो हमारे देश के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। बट कुछ जिनके ये मेंटलिटी जो थोड़ा स्क्रू, मैं इस बच्चे को 10 साल की उम्र में इतना कुछ बोल गया, मुझे इतना कुछ सिखा गया, अब मैं अपना को सोचूं कि मैंने कोई ज़िंदगी नहीं जी। यहाँ पे आके मैं सब सीख गया। मैं अभी मतलब बनारस से मुझे प्यार भी हुआ, बट कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ कभी कभी लोग ऐसे मिलते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, उस बच्चे से बात की, सब कुछ अच्छा लगा, बट आई ऑलवेज थिंक कि मेरी लाइफ ऐसी है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। बट अब इससे बात करके ऐसा लगा है कि यहाँ पे बैठ के ऐसा लग रहा है कि ठीक है भाई, जितना है, जितना मुझे मिलना था मैं भी शायद इतना मिलेगा, आगे मिल रहा है तो चल रहा है चलन। ये बच्चा है, इसने मुझे बोला मेरे छोटा भाई पढ़ता है। मैं नहीं पढ़ता, मेरा छोटा भाई पढ़ता है। मैंने बोला आप क्यों नहीं पढ़ते? कहने लगा कि पापा मैंने ये चीज़ें पूछी, पापा क्या करते हैं? मेरे पापा भी टीका लगाता है घाट पे। तो मैंने पूछा आप क्यों नहीं पढ़ते? कहते मेरे पे पैसे नहीं हैं। तो यार 10-20 रुपये दे सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 10-20 रुपये दे सकते हैं बच्चे का। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि टीका लगवाओ ना लगवाओ, आपको इतना दिया है कि आप दूसरे को दे सकते हो। मैं किसी को कोई ज्ञान नहीं फैल रहा, और मेरी कोई मानेगा भी जहाँ तक मुझे लगता है। बट मैंने एक चीज़ बोली कि एजुकेशन राइट सबको है। अगर बकवास लोग जो हैं राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम, जो राइट टू स्पीच
है कि आप अब खुल के बोल सकते हो, खुल के जो मर्जी कर सकते हो, ठीक है। इस बच्चे को भी हक है भाई, ये भी इंडिया का ही है, इसे भी हक है राइट टू एजुकेशन का। इसी वजह से पता नहीं कितने बच्चे होंगे यहाँ पे, ये तो मुझे पहली बार मिला। और मैंने जगह जगह मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कहीं ये बस यही है, बट हर कोई इसके जैसा नहीं होता, हर किसी के सपने इस प्यारे बच्चे जैसे नहीं होते। अब इसको ये है कि भाई मुझे यही ठेका पालना है, यही करना है आगे, तो वो यही करता है और कुछ करेगा भी। ठीक है, डन। आज जैसे समझ सकते हो कि लाइफ वो करते रहते हैं ऐसे है ना। ₹10-20 देने से इज नॉट अ बिग डील। ये देखो दोनों को गाइस, चलते हैं गंगा माँ की आरती देखने, जैसे कि प्लान था। प्यारा मंदिर हम होके आ गए, गंगा आरती देखने जा रहे हैं और काफ़ी सारी जगह भी जाएंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। कप्तान साहब बेचारे हमारे थोड़े लंगड़े हैं, बट आज कुछ ज़्यादा ही चल लिए, कुछ मेरे कारणवश भी गिरता भी मैं। देखते हैं, दिखाते हैं आपको गंगा आरती, चलिए वहाँ देख के पता करते हैं। ओह, स्टार्ट तो हो भी गई है वैसे, सॉरी। आइए गंगा आरती देखते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, गंगा आरती की जो है मेरी आवाज़ नहीं आएगी, तो गंगा मैया की आरती चलिए इसलिए आएगी। जय गंगे, ये देखो गंगा, जय गंगे, जय गंगे। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, श्री श्री गंगा मैया की जय, आदि शक्ति शीतला माता की जय, नवकड़े वीर की जय, नरसिंह भगवान की जय, बंदी माई की जय। दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पते हर महादेव। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय गंगे। माँ भगवती का पूजन संपन्न हुआ। हम लेट हो गए लगता है, नहीं लेट नहीं हुए, अब आरती स्टार्ट हो गई। मुझे पहले पंडित जी का लगा कि हम लेट ही हो गए। संकीर्तन करते हुए अपने आप को पुण्य का भागी बनाएं। जय गंगे। क्राउड से करो माता की आरती के लिए। हमने जो है सुबह लाइन में खड़े थे 9 बजे से लेके 1 बजे तक, तो वहाँ पे जो है ना काफ़ी टाइम लग गया उसे दर्शन करने में। और अब हम जा रहे हैं नमो घाट, आगे वो अब देखते हैं इधर क्या क्या होता है। नमो घाट जा रहे हैं, यहाँ की बाइक सेवा का आनंद लेने चलते हैं नमो घाट में। फिर फ़ोटो वोटो शूट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, वहाँ देखते हैं। सुबह दर्शन करे हमने, मतलब विष्णु काशीनाथ महाराज जी के। हम लगे थे सुबह अराउंड क्या कहते हैं, अराउंड 9:30-9 बजे तक हम लग गए थे। हमारा नंबर आया 1 बजे। लाइन बहुत लंबी थी, मैं देखा तो लाइन कहाँ तक। इस जगह देखो लाइन, यहाँ से अगर मानोगे इससे सीधा सीधा रोड जाओगे तो वहाँ पे इतनी भीड़ लगी। इधर दूर वो लाल वाला होटल है, या दीप। हेलो गाइस, फिलहाल चलते हैं, बाइक वाले को बुलाया है, वो बाइक लेके आएगा। हम आ गए नमो घाट पे, दिखाते हैं आपको नमो घाट। देखो गाइस नमो घाट, यहाँ बच्चों के लिए ये भी सुविधा उपलब्ध है। वो जा रही
ये है ब्रिज। ये देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ, बढ़िया लग रहा है ना। चलती रहती है बच्चों को, अगर छोटे बच्चों के लिए राइड चाहिए, ये राइड, इसी हिसाब से बच्चे जो है अपना टाइम पास कर लेते हैं इन सब चीज़ों से। ये देखो खड़ी हो गई, वो घूम रही, एक कुछ इधर है। यहाँ के बाद सीधा स्टेशन जाएंगे अपना, बैठेंगे थोड़ी देर, फिर अपने स्टेशन जाएंगे, ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। ऐसे तो रात को है, जब तक यहाँ का बैठने का मन करेगा यहाँ तक बैठेंगे, फिर चल देंगे अपना। ये देखो पांडाज। ये अब हम जा रहे हैं वापस स्टेशन पे। काफ़ी मज़ा आया, नमो घाट पे बैठे रहे, अच्छा लगा। काशी विश्वनाथ मंदिर गए, भैरव घाट, काल भैरव मंदिर गए, और काफ़ी बहुत जगह गए जहाँ में अच्छा लगा। चलते हैं अब बनारस को बाय बोलने का टाइम आ गया है, स्टेशन पे चलते हैं। और अच्छी जगह है, यू कैन वेस्ट, बट लिखा होता है ना वो कि जहाँ जाओ वहाँ सावधानी से रहो, चीज़ें पर्स पर सब ध्यान रखो, कुछ उल्टा सीधी चीज़ें मत करो। अगर यहाँ इस साइड आए हो थोड़ा ध्यान रखो। बाकी मज़ा पूरा आया। हैज़ यू सी पीछे वाला ये जो आपको दिख रहा है पुल भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसके नीचे ट्रेन है, ऊपर रोड चल रही है, पता नहीं वो रोड कहाँ जाती है। फ़िलहाल हम स्टेशन के लिए निकलते हैं, देखते हैं क्या रेट होता है, चलते हैं वहाँ पे। ये रदीप भाई, अरे भाई कैसा लगा बनारस में? जी बहुत मज़ा आया, भोले की नगरी में फुल एंजॉय करा हम लोगों ने, पूरा घूमे, मन की शांति पूरी मिली। ऐसा लग रहा था कि हाँ, जो सर में दिमाग में टेंशन था वो सब चीज़ें दूर हुई। हम किसी धार्मिक जीवन में स्थल पे कोई हैं। ऐसी चीज़ हो जो आप अपनी, ये जो हमारी आरोग्य टोली वाला है, इन्हें समझाना चाहो कि बनारस में क्या करना चाहिए क्या नहीं। बनारस में आओ तो आओ, बजट आप लेके आओ, कम लाओ ज़्यादा लाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, यहाँ पे आने पे एक चीज़ है कि ऐसे लोगों से बचो जो आपको लूट ले। हमने एक्सपीरियंस करा है, हम एक दो जगह थोड़े फंस गए, नादानी करी हमने। पर हाँ, हम ये राय देंगे कि आप आओ तो थोड़ा ऐसे लोगों से बचो। मतलब हमारे मन को शांति भी है और थोड़ा दुख भी है। आपको शांति बहुत मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी बहुत मिलेगी, आपका थोड़ा दिमाग शांत होगा कि हाँ सबसे भाई प्यारी रात को- जगह यहाँ पे जो हमें लगी, जो दो तीन चीज़ें हैं, गंगा आरती, नमो घाट, और एक जगह ऐसी है जहाँ मैं थोड़ा परेशान हो गया था, बट कोई नहीं, डेट वॉज द पार्ट ऑफ अ लाइफ, होता है, जैसे अभी चलता है। हम आने से पहले हम बहुत एक्साइटेड थे, बनारस जाना है, बनारस जाना है। और कल बनारस की आरती बैठ के देख रहे थे तो इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ, कि फील कर पा रहे थे कि हाँ भाई, हम जो अभी 4 दिन पहले सोच रहे थे आएंगे, हम एक्चुअली घाट पे बैठ के आरती देख रहे हैं अपने सामने होते हुए लाइव, तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और बाकी हमारे कप्तान साहब और नोनी भाई से हम बातें पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका यहाँ पे। आदिप भाई से हमने पूछ लिया। आदिप भाई, सबसे ज़्यादा चीज़ आपने कौन सी मिस करी यहाँ पे? सबसे ज़्यादा मिस तो वैसे कुछ नहीं करा, पर हाँ ये मिस करा कि मेरी मम्मी भी आई होती, उनके साथ में घूमता तो ज़्यादा अच्छा लगता। पर हाँ, दोस्तों के साथ भी, भाइयों के साथ भी मज़ा आया। बट हाँ, ये गोलू भाई को बहुत मिस करा। गोलू भाई फन लेवल अलग ही था, एक्सट्रीम। बकचोद हमारे पास बहुत हैं। गोलू भाई आते तो फन लेवल की कमी नहीं होती, जो हल्की बहुत भी हुई थी वो नहीं होती। हम बड़े खुश होते, गोलू भाई वी मिस यू ब्रदर। वो है ही हमारा ऐसा, हम सारे मतलब है मौज मस्ती वाले। अभी फ़िलहाल हम ई रिक्शा देख रहे हैं, कोई रिक्शा मिल जाए। चिराग भाई, प्रीत भाई, देखो के लिए जा रहे थे, और ये देखो यहाँ की स्ट्रीट लाइटों पे देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनी हुई हैं। तक से गड्ढे में हैं, रिक्शा में बैठे हैं, ये देखो अट्रैक्टिव डमरू, त्रिशूल, बाबा का। स्टेशन के लिए जा रहे हैं, देखो बिल्डिंग है। आई थिंक सो कि ये शायद कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है। अच्छा, ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट बिल्डिंग हो। हाँ, गवर्नमेंट भी है। हाँ, है तो सरकारी। ये रदीप भाई, चिराग भाई, कप्तान साहब भाई, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे।
तो गाइस हम आ गए हैं स्टेशन पे बनारस के। और ये रहे कप्तान साहब, लिफ्ट में थे, अब लिफ्ट से बाहर आए। और ये ओए अभी ये है अभी हमारे नोनी भाई ढेर हो जाते हैं। ये है हमारा दीप भाई पीछे, ये देखो। अभी बनारस के स्टेशन पे आए, यहाँ से प्रयागराज जाएंगे। प्रयागराज से फिर ट्रेन चेंज करके हम लोग जाएंगे सीधा मेरठ के लिए तो नहीं है, दिल्ली जाएंगे, वहाँ से मेट्रो पकड़े फिर हम मेरठ जाएंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं। इस रात के 12 बज गए हैं और हम लोग प्रयागराज स्टेशन पे खड़े हैं। हमारी 4:45 की ट्रेन है अगली सुबह के। अब हमें 5 घंटे भाइयों यहाँ पे वेट करना है। अब हम कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। या तो हम सोच रहे हैं कि 2-2 घंटे घूम के- दोनों सो जाएं, बट देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल तो हम अभी बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके देखते हैं कि बाहर का माहौल कैसा है। कुछ खाते पीते हैं, आते हैं, चाय वाय पीते हैं। फिलहाल तो प्रयागराज चाय स्टेशन पे हैं। पियेंगे, लौंडे समझ जाओ। अरे चाय जान दो, पियेंगे। सही है, देखो क्या कर रहा है उसको। लड़को होशियार हो, कान में हेडफोन लगा रख के डांस कर रहे हैं, इसे नहीं पता आगे पीछे क्या चल रहा है। देखो लड़को होशियार हो, समझ जाओ चाय पीने जा रहे हैं हम लोग। चाय ही पीने जा रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं। जो चीज़ पीनी थी वो वहीं थी बनारस में, और हम पीते भी नहीं है वो चीज़। ठीक है, ब्यूटीफुल बनारस ट्रिप, वी आर गोइंग बैक टू दी होम। अच्छा लगा, मज़ा आया। अभी हम आनंद विहार पे हैं। हमने बीच में व्लॉग इसलिए शूट नहीं करा बीच बीच में कि हम कहीं या तो सो रहे थे या फिर कहीं पे अलाउ नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं थे। फिलहाल आनंद विहार आ गए हैं, कुछ खा पीते हैं, भूख लग रही है, और चाय वाय पीते हैं। देखते हैं क्या क्या होता है। अब तो सीधा घर ही जाना है और क्या ही होगा। बाकी आगे इनसे पूछते हैं इन्हें कैसा लगा। जी कप्तान साहब, यस, कैसे रही ट्रिप? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया हमें, काफ़ी सारा एडवेंचर करने को मिला। और मेरा मानना ये है, जब तक आपके ट्रैवलिंग में मुश्किलें ना आए, आपको परेशानी ना देखनी पड़े, आपको जब तक दिमाग फक्ड अप ना हो जाए ना घूमते घूमते, ठीक है, जब तक मज़ा नहीं आता घूमने का। भाई सब कुछ सिंपल चलता रहेगा तो फिर इंजॉयमेंट क्या होगा, मेमोरीज कैसे बनेंगी, भाई स्टोरी क्या बताओगे आप अपने बच्चों को? बच्चों मुश्किल है। बच्चे तो बहुत दूर की बात। आओ भाई, अपना दीप भाई से पूछे। दीप भाई, हाउ यू फीलिंग नाउ? मतलब भाई ट्रिप के बाद घूमने में तो बहुत मज़ा आया, बट उसके साथ साथ थकान भी बहुत है। हम सोए भी बहुत हैं। हमारी सुबह 4 बजे ट्रेन थी, 4 बजे तक प्रयागराज जंक्शन पे कोई नहीं सोया। सब इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से 4 बजे ट्रेन आए हमारी। फिर हम 4 यहाँ- बजे ट्रेन में आके सब सो गए, और अब उठे हैं 1 घंटे, 10 बजे उठ रहे हैं हम। एक घंटे पहले ही उठे हैं लगभग, हम कह सकते हैं अपने आप को। और अब आनंद विहार उतरे हैं। अब ऐसा लगा कि हाँ चलो फाइनली आ गए। चिराग आ गए। ब्रदर, नोनी भाई, नोनी भाई तो बीमार हो गए। नोनी भाई बीमार हो गए। नोनी भाई, कैसी रही हमारी ट्रिप? एंड हो गई है। कैसे रहे आपके वो प्यारे प्यारे 3 दिन बनारस में? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। मज़ा आया। नेक्स्ट ट्रिप कब है? नेक्स्ट ट्रिप अभी नहीं है, काफ़ी टाइम बाद है। क्या आप अगली नेक्स्ट ट्रिप ट्रेन से करना चाहोगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बाइक प्रेफर करूँगा जाने के लिए। मैं ट्रेन वेट से नहीं जाऊँगा। पर हमारा ये है कि 1000 से ऊपर किलोमीटर होगा तो हम ट्रेन ही प्रेफर करेंगे अपनी हर ट्रिप पे। बट हमारे नोनी भाई थोड़े हार गए। अब आ रहे हैं, वैसे भी नहीं हारे थे, अब आ रहे हैं जब वो घर के करीब पहुंच गए, क्योंकि उन्हें अब घर दिख रहा है आराम। क्यों कप्तान साहब? क्या कहूँ, ये जवान लौंडे हैं। नो कमेंट्स फॉर यंग बॉयज़। चलो फिर चलते हैं, चाय और कुछ खाते हैं भाई, काफ़ी टाइम हो गया। सीधा मिलते हैं आपको मेट्रो में। सो गाइस, हम बैठ चुके हैं मोदीपुरम के लिए मेट्रो में, या फिर नमो भारत में। हम चलते हैं उधर, अपने वापस घर ट्रिप को एंड करते हैं घर पे। पल्लव वहाँ पे लेने आ जाएगा, थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई सब अपने घर चले गए हैं।
मैं भी घर जा रहा हूँ, पल्ला भाई लेने आ गए, ये रहे पल्ला भाई। चलो अपना भाई अब चलते हैं घर, ब्लॉग तो करते ही एंड क्योंकि बहुत थक चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट करें बगैर मत जाना। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और आपको ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।